अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो नमाज और तिलावत से होता है और उससे बहुत सुकून हासिल होता है। नमाज और तिलावत के बाद इतनी देर में मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे लिए और अपने लिए जूस बना लेते हैं, फ्रेश जूस आजकल, क्योंकि ग्रेप फ्रूट जो हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं तो हम उनका जूस ले लेते हैं। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने सुबह बहुत जल्दी कॉलेज जाना होता है और उसके बाद ही उसका टाइम फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है नाश्ते का, क्योंकि उसके लिए नाश्ता जो है वो बहुत एक प्रोसेस है, उसको नाश्ता करवाना भी, और उसको बार बार याद करवाना पड़ता है कि बेटा जी ये नाश्ता आपके लिए ही बना कर रखा हुआ है और ये आपने ही फिनिश करना है। बार बार मुझे, मैं जब उसका किचन में लंच तैयार कर रही होती हूँ तो बार बार मुझे आकर चेक करना पड़ता है, उसे याद दिलाना पड़ता है कि बेटा ये आपके लिए ही ब्रेकफास्ट बना कर रखा हुआ है, ये नाश्ता आपने ही ख़त्म करना है। और फिर वो, हाँ जी मम्मा मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। और ये बहुत मुश्किल मरहला होता है मेरे लिए उसको नाश्ता करवाना। हालांकि माशाल्लाह वो कॉलेज गोइंग हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसको खिलाना बहुत मुश्किल है। बाकी आई हैव 4 किड्स, लेकिन जो बाकी माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चे हैं वो इस तरह से तंग नहीं करते जितना तंग वो करती है। और अम्मी मेरी जो हैं वो देखकर यही कहती हैं कि अब पता चला है कि तुम भी मुझे इसी तरह तंग करती थी खाने पीने के मामले में। और जो है वो पता चलता है कि उस टाइम माएँ किस कदर ज़िच होती हैं कि जब बच्चे खाते नहीं हैं और उनको बार बार आपको कहना पड़ता है कि खा लो कुछ खा लो। तो यहाँ फिर उसके बाद जो मुझे मेरी बेटी जब कॉलेज के लिए चली जाती है तो उस दौरान में मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए वर्कआउट का, क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम थोड़ा सा लेट होता है। तो उतनी देर में मैं अपने लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, 15 to 20 मिनट्स, और जो मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूर निकालने चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारी सेहत के लिए जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक भी बहुत ज़रूरी है। कभी तो शाम में मैं वॉक के लिए जाती हूँ, लेकिन सुबह में मैं थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ, योगा कर लेती हूँ हल्का फुल्का सा, 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आप बहुत फ्रेश फील करते हैं अपने आप को और एक एनर्जी सी आपको महसूस होती है अपने अंदर, और आपका जो डे है वो बहुत अच्छा गुजर जाता है। इसलिए मैं ज़रूर सबको इस बात पर जो है वो फोर्स करूँगी कि आप लोग अपने लिए अपनी सेहत के लिए अपने दिन में से कम कम अपने लिए 15 से 20 मिनट ज़रूर निकाला करें। मॉर्निंग में निकालें, शाम में निकालें, किसी भी टाइम निकालें, तो ये टाइम ज़रूर आपको अपने लिए निकालना चाहिए और वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है हमारी। क्योंकि सारा दिन एज़ अ मदर जो है वो हमने बच्चों के लिए काम करना है, हस्बैंड के लिए काम करना है और अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो जब तक आप ख़ुद हेल्दी नहीं होंगे तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़र सकता है। तो यहाँ मैंने उस दौरान में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने डिफरेंट वैरायटी बनाई, किसी का रोल पराठा बना, किसी का सैंडविच बना और किसी का जो है वो सिंपल बॉयल खाया। और उसके बाद इस सब अपना नाश्ता सबका मैंने रेडी किया और उसके बाद फिर मैंने सबके लंच भी पैक किए और सब स्कूल के लिए रवाना हो गए और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस के लिए चले गए। और उसके बाद मेरी हेल्पर आ जाती है और जितनी देर में हेल्पर आई है तो वो अपना उसने काम स्टार्ट कर दिया क्लीनिंग का। और तो उतनी देर में फिर मैं अपना नाश्ता जो है वो कर लेती हूँ, ताकि फिर उसके बाद हम मिल के जो है वो दोनों अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लें। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी हेल्पर बहुत अच्छी है और काफ़ी अरसे से है वो मेरे पास, तो मुझे डेली उसको हर चीज़ बतानी नहीं पड़ती है। वो अपना काम जो उसको पता होता है कि मैंने जो करना है वो अपना करती रहती है और मैं उस दौरान में अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, किसी फ्रेंड से गपशप कर ली या नाश्ता भी साथ कर लिया, थोड़ा सा मोबाइल पर बैठ गई। तो उसके बाद फिर आज क्योंकि मुझे फ़िश बनानी थी तो आपको पता है कि फ़िश को आपको थोड़ा सा जल्दी मैरिनेट करके रखना होता है और बच्चों ने स्कूल से आना होता है, तो उससे पहले मेरी कोशिश थी कि मैं फ़िश को जो है वो मैरिनेट करके रखूँ ताकि एटलीस्ट 2-3 घंटे जो है उसको मसाला लगा रहे और फ़िश जो है वो
अच्छी तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं आप लोगों से मेरा ख़्याल है फ़िश तो सबको ही बनानी आती है, इसलिए मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को रिक्वायर्ड होगी तो मैं ज़रूर उससे शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी कि फ़िश जो है आप उसको बनाने से पहले एक तो उसको स्टेनर में एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा लाजमी रखें, और उसके बाद जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद आप उसमें लीमू का जो जूस होता है वो फ़िश के अकॉर्डिंग कि आपके पास कितनी फ़िश है, वो आप उसको जूस, खालिस जूस उस पर फ़िश पर लगाकर आप उसको हाफ़ एन आवर के लिए आप छोड़ दें। और उसके बाद जब आप उस पर मसाला लगाएंगे तो मसाला उस पर बहुत अच्छा सा लगेगा और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और फ़िश बहुत अच्छी बनती है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फ़िश जो है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरे बच्चे भी और सब बाकी भी बहुत शौक़ से खाते हैं मेरी फ़िश, क्योंकि फ़िश ऐसी चीज़ है जो कि बहुत टेक्निक से बनाई जाती है, और अगर उसमें आपको थोड़ी सी स्मेल आ रही हो या वो सही से कुक ना हुई हो तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा शौक़ से नहीं खाई जाती। तो यहाँ मैंने उनके लिए, स्कूल से बच्चों का आने का टाइम हो रहा था तो मैंने जल्दी से उसको बेकिंग के लिए रख दिया, और जितनी देर में फ़िश बेक हो रही थी तो आज मैंने एक नई रेसिपी ट्राई करने की कोशिश की, और शुक्र है अल्लाह का कि फ़र्स्ट टाइम हालांकि मैंने बनाया था लेकिन अच्छा बन गया। बचपन से मैं खाती आ रही थी, कुछ चीज़ें होती है ना जैसे कि आप उनको ट्राई नहीं करते, मैं हर चीज़ को ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ये कभी सूजी का जो हलवा खुश्क टुकड़ी वाला जो कह लें उससे, या जो भी आप लोग कहते हैं, तो वो मैं बनाना चाह रही थी आज के चलें आज जो है वो मैं 7 बच्चों के लिए वो एक स्नैक बना कर रख दूँ, क्योंकि वेदर अब चेंज हो रहा है तो शाम में कुछ ना कुछ बच्चे खाने को मांगते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए वो मैं बना दूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया और उसमें 1 कप ही मैंने चीनी डाली, और उसका शीरा बनने के लिए मैंने उसको पैन में डालकर मैंने स्टोव पे रख दिया। और उससे पहले मैंने जिसमें आपने हलवे को डिश आउट करना है आप उस डिश को ज़रूर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जैसे ही हलवा तैयार होता है तो आपने उसको डिश में निकालना होता है। वो इतना हार्ड हो जाता है ना उस वक्त, तो वो फिर डिश में डालते ही वो जमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप देसी घी लिया था, और लेकिन मैंने यहाँ पर डाला उसको हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने, और बाकी मैंने बचा कर रख लिया है। और 2 कप मैंने सूजी ली है, और घी जब अच्छा सा गर्म हो गया उसमें 2-3 इलायचियाँ डाल दी मैंने, और फिर उसके बाद मैंने उसमें 2 कप सूजी डाल दी, और उसको फिर मैंने अब उसकी भुनाई शुरू कर दी है। और सूजी को आपने मुसलसल आपने उसको चलाना है, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया थोड़ा सा भी तो वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है, और कहीं से डार्क ब्राउन हो जाएगी और कहीं से लाइट, तो वो फिर एक तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, और हलवा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर आप एक परफेक्ट किस्म की चीज़ बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी उसमें मेहनत तो दरकार है। और सेकंड टेक्निक जो इस हलवे की मैंने देखी है वो ये है कि जो इसका शीरा हम बनाते हैं तो वो ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। अब क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो भी आपका हलवा अच्छा नहीं बनता और वो बहुत हार्ड हो जाता है, और अगर आपने उसको थिन रख लिया है तो फिर आपका हलवा जमता नहीं है। तो इसकी टेक्निक जो है वो सिर्फ यही है चेक करने की इसको, सूजी को, कि जब आप शीरे को किसी स्पून वगैरह से आप उसको नीचे गिराएं तो वो थोड़े से गैप के साथ अगर उसका वो ड्रॉप गिरे तो इट मीन्स के वो रेडी हो चुकी है। तो जैसे ही सूजी मेरी भुन गई और शीरा मेरा तैयार हो गया तो मैंने उसमें सूजी में शीरे को डाल दिया, और उसके बाद मैंने फ़ौरन उसमें चम्मच चला दिया, और जो मेरे पास घी जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था वो मैंने इस टाइम पर उसमें ऐड किया है, ताकि सूजी बिल्कुल ड्राई ड्राई सी फील ना हो। और उसमें आपने उतनी देर आपने उसमें चम्मच चलाना है कि जितनी देर वो सूजी जो है वो घी को अच्छी तरह से जज़्ब कर ले और उसमें घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और फिर आपने उसमें जैसे कि जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, मेवा जात अगर आपके बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आप वो डाल दें,
तो मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ, बिल्कुल क्रश्ड, क्योंकि वो बच्चों के मुंह में ना आए और उनको फील भी ना हो, और उसमें चला वो मिक्स भी हो जाता है अच्छी तरह से। वो और बादाम पीस कर मैंने डाल दिए थे। आपको जो मेवा ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप वो डाल लें। तो यहाँ वो मैंने डालकर और फिर उसको आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, वरना अदरवाइज़ वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा या ड्राई हो जाएगा। तो मैंने वो दोनों चीज़ें वहाँ इसमें मिक्स की हैं अच्छी तरह से डालकर, और फिर मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने डिश में निकाल लिया है। और डिश में निकाल कर मैं उसको फ़ौरन से मैंने उसको कट कर लेना है, क्योंकि अगर आप उसी वक्त उसको कट नहीं करेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाएगा और आपसे दोबारा से कट नहीं होगा। तो सेकंड ये है कि जब आपने एक दफ़ा उसको आप कट कर लेंगे तो फिर आप थोड़े से गैप के बाद दोबारा से फिर उसमें अपना नाइफ़ जो है वो ज़रा तेज़ी से आप चला दीजिएगा, ताकि वो जैसे ही हलवा जमने लगता है तो वो फिर थोड़ा सा वो जुड़ जाता है और फिर उसको काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट हलवा जो है वो डन हो चुका है और मैं अब उसको डिश आउट करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें, और अगर और उसको शेयर भी करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। और ये वाकई में हलवा मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट थी, लेकिन बहुत अच्छा बना, बच्चों को बहुत पसंद आया। और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया, और जैसे ही वो आए ऑफिस से वो सामने टेबल पे पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब तुम मेरी जो है ना वो सारा मेरा डाइट प्लान ख़राब करवाओगी, इसको सामने टेबल से हटा दो, तो वरना मैं ही इसको खा जाऊँगा। तो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का बना था। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। Yeah.